जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। सप्तमी से लेकर पारण करने तक की मतलब नवमी तक की नवरात्रि की अत्यावश्यक जानकारियां आपको प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। कल 23 अक्टूबर 2020 को मध्याह्न दोपहर 12 बजे तक जो है सप्तमी तिथि है। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। तो जो महाअष्टमी महानिशा की पूजा करते हैं दुर्गा माता जी की कामना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उसकी चर्चा बाद में करूंगा। उसके पहले नवरात्रि की सप्तमी तिथि में प्रातः काल जितना शीघ्र हो सके नया बेल का पेड़ अपने घर में ला करके लगा करके उसका पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। कैसे करेंगे? तो जो है बेल के वृक्ष को हमने लगा दिया गमले में, इसके बाद थोड़ा सा जल छोड़ दिया, हल्का सा चंदन कुमकुम हल्दी लगा दिया, एक अच्छा सूत्र बांध दिया, धूप कर दिया, दीप कर दिया, भोग लगा दिया, फल चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दिया, प्रदक्षिणा कर लिया, प्रणाम कर लिया। ये साक्षात लक्ष्मी माता जी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी जी का भैया माना जाते हैं बेल वृक्ष जी महाराज। इनकी बड़ी ही महिमा है। इस पर हमने पूरा वीडियो अपलोड करके रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। किसी कारण से बेल वृक्ष आप नहीं ला सकते हैं, नहीं मिल सकता है, तो आसपास में कहीं पौधा है, पेड़ है, तो वहां जाकर के निश्चित जो है कृपा करके पूजा कीजिएगा। इसकी पूजा से आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसके साथ में इसकी चर्चा और पूरा डिटेल में कभी बाद में दूंगा। अभी हम अष्टमी की बात करते हैं। तो 23 अक्टूबर 2020 को ही अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में हमको आपको प्राप्त हो रही है। तो जो साधक हैं, माँ के विशेष उपासक हैं, जो मध्य रात्रि में माता जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मंत्रों का जागरण करते हैं, अथवा सरस्वती माता जी की विशेष पूजा करते हैं, बलिदान इत्यादि देते हैं। बलिदान के लिए मैं कहूंगा कि जो लोग अज्ञानतावश जो है उनको समझ नहीं है, किसी भी जीव की बलि देते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये अपराध मत कीजिए, महापाप लगेगा। हो सकता है वो जीव इसी जन्म में दोबारा जन्म लेकर के आए और आपका ही जैसे आपने उसका किया है जय जय सिया राम कर दे। इसलिए जो है ये काम मत कीजिएगा। बलि की जो व्यवस्था है वो काला उड़द अथवा पापड़ और दही के साथ में उससे बलि देना चाहिए, अथवा कुष्मांड कद्दू की बलि देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इसके साथ में ही हमारा कोई व्यसन है, कोई दुर्गुण है, कुछ उटपटांग खाने का, कुछ पीने का, क्रोध करने का, गंदी जबान बोलने का, इस तरह से कोई भी दुर्गुण है, उस दुर्गुण का बलि जो है माँ के चरणों में देना चाहिए, अथवा जायफल का बलि दे सकते हैं। तो ये जो है मध्य रात्रि की जो अष्टमी तिथि की पूजा है वो जो है कल ही 23 रात्रि को करना उत्तम रहेगा। 24 को अष्टमी का व्रत है और सामान्यतः जो आम जन करते हैं, भैया की उपासना करते हैं, व्रत की और पूजा की अष्टमी तिथि जो है 24 तारीख को है। जो लोग केवल अष्टमी व्रत रहना चाहते हैं वो लोग 24 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रहेंगे और जो है 25 को उस दिन वो पूजा करके हवन कर सकते हैं, जिनकी परंपरा में होता चला आया है। नहीं तो जो लोग नवरात्रि का व्रत किया है वो लोग, उन लोगों को 25 अक्टूबर को व्रत के निमित्त जो है हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद में कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद में माता जी का पुनः उत्तर पूजन करके विसर्जन कर्म करना चाहिए। ये सारा कार्य जो है अगर 11:15 बजे के अंदर हो जाए तो बहुत ही उत्तम है। किसी कारण से आप विलंब हो गया तो भी आप कोई संदेह मत कीजिए। माता जी का नाम लेकर के कन्या विलंब से आ रही तो विलंब से उनका पूजन कीजिए, अथवा हवन करने में विलंब हो गया तो उसकी चिंता मत कीजिए, करना आवश्यक है। थोड़ा आगे पीछे हाँ समय से करने का प्रयत्न कीजिए, पर कोई ऐसा अड़चन आ गया जिसके कारण आप नहीं कर पाए तो चिंता मत कीजिए, बाद में कर लीजिए। और विसर्जन करने की पूरी विधि जो है आपने अगर वीडियो नहीं देखा है इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। यही नहीं, कन्या पूजन का भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके जान सकते हैं, देख सकते हैं। पारण जो है अगर ये सारा कार्य हो जाता है हवन कन्या पूजन के बाद ही जो है हमें पारण करना चाहिए। 11:15 बजे के अंदर हो जाता है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं उसके बाद में भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा बहुत अत्यावश्यक जानकारी आपको प्रदान करना चाहिए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में अति शीघ्र। जय श्री राम।